भरत की संततियां हुई और उसके बाद भरत को भी वैराग्य हो गया, क्योंकि पिता ने बहुत सुंदर उपदेश दिया था ना, तो उसी का ही ये प्रभाव था कि वो अपने पुत्र को राज्य गद्दी पे बिठा करके और स्वयं गंडकी नदी के तट के ऊपर नेपाल के अंदर वहां चले गए और वहां जाकर के तप करने लग गए। अब उनके जीवन में क्या आ गया? वैराग्य आ गया मेरे प्यारे। और वैराग्य को धारण करके वो कहां चले गए? नेपाल के अंदर, और वहां गंडकी नदी के तट के ऊपर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो एकाएक क्या हुआ वहां पर, एक दिन वो सूर्य भगवान की अर्चना कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, पानी दे रहे थे। और उसी क्षण उसी समय वहां पर एक हिरण आती है पानी पीने के लिए, हिरणी। और जैसे ही एक हिरण आई और वो पानी पी रही थी तो वो गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण उसके पेट के अंदर बच्चा था, और सिंह ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई। सिंह ने जैसे ही दहाड़ लगाई तो वो हिरणी बेचारी छटपटाने लगी कि ओहो मेरा तो काल आ गया और ये तो मेरे को अभी मार देगा, अभी खा जाएगा। भयभीत तो हो गई, पानी पीना छोड़ दिया। और उसी समय दूसरी दहाड़ लगाई सिंह ने, तो वो हिरण जो थी उसका गर्भ जो था वो वहीं पर ही स्खलित हो गया, वहीं पर ही गिर गया, और हिरण ने पानी के अंदर छलांग लगा दी और वो नदी के अंदर बह गई। और ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे थे। और हिरण जो थी वो जब जा रही थी बहती हुई, तो भरत की तरफ दृष्टि ध्यान दे रही थी और कह रही थी कि मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र को बचा लेना। और उसका हृदय जो था द्रवित हो गया, किसका? भरत का। और भरत का जैसे ही हृदय द्रवित हुआ है तो उसी क्षण उसी समय उसने उस हिरण के बच्चे को उठाया और उठा करके उसको अपनी कुटिया में लेकर के गया। और पहले तो उसको साफ किया है, अग्नि जलाई है और अग्नि से उसको सेका है, उसको तपाया है, क्योंकि ठंड का समय था। किसी की हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारी भारत की संस्कृति ने हमको दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना सिखाया है। कोई जीव दुखी है, कोई व्यक्ति परेशान है, तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी संवेदनाएं हैं। हम इन संवेदनाओं का परित्याग नहीं कर सकते। और भरत तो तप कर रहा था, उसका हृदय करुणा से भर गया कि इस हिरण के बच्चे की जान बचानी चाहिए, और तुरंत उसको उठा करके कुटिया में ले गए। ये अच्छी बात है, सहायता करनी चाहिए, लेकिन किसी से आसक्ति कर लेना, मोह कर लेना, जिसके बिना हम जैसे हम रह ही नहीं सकते, ये गलत बात है। क्या गलत है? आसक्ति करना, मोह करना किसी भी चीज से, समझ गए ना? सहायता करो, हेल्प करो, जो तुमसे बन पड़ता है करो, तुम्हारी जिम्मेदारी, कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटी है उसको पूर्ण निभाओ, लेकिन किसी के साथ भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आज भरत को उस हिरण के बच्चे के साथ क्या हो गई? आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गए, और इतनी आसक्ति हो गई कि भगवान को तो भूल गया और उसी की सेवा में लगा रहता है, उसी को भोजन कराता, उसी को पानी पिलाता, और वो सब कुछ भूल गया। और किसमें आकर के मन अटक गया, फंस गया? हिरण के बच्चे के अंदर। अब देखो, अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, और मन कहां आकर के अटक गया? हिरण के बच्चे के अंदर। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंते यामति सागति, अंत समय में जो हमारी बुद्धि होती है उसके अनुरूप ही हमारा अगला जन्म तय होता है मेरे प्यारे।